आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेस में क्रिएट की गई डेटाबेस के अंदर जो टेबल होती है उस टेबल्स को हम कैसे कॉपी कर सकते हैं जिससे कि एक नई टेबल क्रिएट हो सके, और क्रिएट की गई टेबल्स के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज किया जा सकता है, और साथ ही अननेसेसरी टेबल्स जो कि डेटाबेस में हो हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। लेट्स गो। सबसे पहले टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। जिस टेबल के स्ट्रक्चर में सुधार करना होता है उस पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जिससे टेबल का स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है जिसमें सुधार किया जा सकता है। और दूसरी मेथड होती है, जिस टेबल के स्ट्रक्चर में सुधार करना होता है उसको सिलेक्ट करते हैं और स्टैंडर्ड टूलबार के बटन डिजाइन पर क्लिक करके टेबल स्ट्रक्चर में सुधार किया जा सकता है। तो पहले हम टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक डेटाबेस एबीसी नाम का डेटाबेस है जिसमें ईएमपी नाम की टेबल है। इस पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है, जिसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार टेबल्स के कॉलम्स को कम या ज़्यादा या उसके डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक यहाँ पे टेबल्स का स्ट्रक्चर आ रहा है, उसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और डेट डले हुए हैं। तो मैं डेट को हटाकर इसमें सैलरी करना चाहता हूँ और इसमें एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ कॉन्टेक्ट करके। कंट्रोल W से सेव कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉलम्स ऐड किए हुए हैं इसमें और एक कॉलम्स को चेंज किया है। पहले इस टेबल्स में एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज और डेट डाला हुआ था, जबकि मैंने डेट को हटा के उसमें सैलरी कर रखा है और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड किया है, जिससे कि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर अपडेट किया है। इसके अलावा कॉपी द टेबल स्ट्रक्चर फॉलोइंग दिस स्टेप, मतलब टेबल्स को यदि आप कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स करनी होगी टेबल को कॉपी करना। टेबल को तीन तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। नंबर 1, होम टैब में जाकर कॉपी ऑप्शन का यूज करके। सेकंड, कीबोर्ड पर यूज होने वाले शॉर्टकट की कंट्रोल C का यूज करके, या पहले से जो टेबल क्रिएट है उस पर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन का यूज करके। तो देखिए आपके सामने एक ईएमपी नाम की टेबल है, आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल C का यूज कर सकते हैं, या फिर होम पर जाकर कॉपी ऑप्शन की सहायता से भी सिलेक्ट की गई टेबल्स को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद टेबल को पेस्ट करने के लिए भी तीन तरीके होते हैं। होम टैब में पेस्ट ऑप्शन, कीबोर्ड पर कंट्रोल W, या राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन। मैं होम टैब में जाकर पेस्ट ऑप्शन का क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक विंडो आ रही होगी, तो आप देख सकते हैं पेस्ट ऑप्शन पेस्ट करने पर पेस्ट टेबल एज एक विंडो आ रही है जिसमें टेबल का नाम देना होता है। पेस्ट ऑप्शन से यह सिलेक्ट करते हैं कि क्या पेस्ट करना है, जिसमें तीन ऑप्शन आ रहा है। स्ट्रक्चर ओनली, इस ऑप्शन में टेबल का केवल स्ट्रक्चर कॉपी होता है। स्ट्रक्चर एंड डेटा, इस ऑप्शन में टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा अंदर का डेटा भी पेस्ट होता है। अपेंड डेटा टू एग्जिटिंग टेबल, इस ऑप्शन में
केवल टेबल का वही डेटा वर्तमान टेबल में आता है जो फील्ड एक समान हो। तो देखिए मैंने कंट्रोल वी का यूज करके कॉपी किए गए टेबल को मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो उसमें एक विंडो आ रही है जो कि हमने एग्जांपल में भी देखा। इस विंडो में मुझे कॉपी करके जो पेस्ट कर रहा हूं मैं, उस टेबल का नाम देना होगा। तो इसका नाम मैंने रख दिया है कॉपी ऑफ ईएमपी, यानी ईएमपी टेबल की कॉपी है। और यहाँ पे पेस्ट क्या करना है, आखिर पेस्ट करने के लिए 3 ऑप्शन आ रहा है। फर्स्टली आ रहा है स्ट्रक्चर ओनली, इस ऑप्शन का यूज करके सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ही कॉपी होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर एंड डेटा, यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो पहले से टेबल में डेटा भरा हुआ है वो भी पेस्ट हो जाएगा। और ओके कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 टेबल आ गई होंगी, ईएमपी और कॉपी ऑफ ईएमपी। ईएमपी में जो डेटा मेरा फिल किया हुआ है वही डेटा देखिए ईएमपी कॉपी ऑफ ईएमपी में भी शो हो रहा होगा। अब मेरे पास 2 टेबल हैं, एक है ईएमपी और एक है कॉपी ऑफ ईएमपी। थर्ड प्रोसेस होती है टेबल को डिलीट करना। तो मेरे पास जो 2 टेबल हैं, तो उसमें से मैं चाहता हूं कि कॉपी ऑफ ईएमपी जो मेरे पास अननेसेसरी टेबल क्रिएट हुई है उसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी 3 स्टेप्स होती हैं, 3 प्रोसेस होती है। होम टैब में डिलीट, शॉर्टकट की होती है आपकी डिलीट, कीबोर्ड पर डिलीट बटन होता है उसे आप प्रेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी डिलीट ऑप्शन की हेल्प से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो होम टैब में डिलीट, कीबोर्ड पर डिलीट, या फिर उस पर राइट क्लिक करके भी डिलीट ऑप्शन की हेल्प से मैं अननेसेसरी टेबल्स को डिलीट कर सकता हूँ। डू यू वांट टू डिलीट? यस। तो आप देख सकते हैं डिलीट ऑप्शन की सहायता से मैंने उस टेबल को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट इसमें एक प्रोसेस होती है इंपोर्टिंग टेबल्स। इंपोर्ट टेबल, इंपोर्ट का मतलब होता है लाना, इंपोर्ट का अर्थ होता है लाना। जैसे कि मैंने एमएस एक्सेस ओपन किया एक बार, एक्सेस ओपन कर रहा हूं, और यहां से हमने अभी तक ये सीखा है कि हमेशा सिलेक्ट करना है ब्लैंक डेटाबेस, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया डेटाबेस का नाम, मैंने अजय दिया। अब इस डेटाबेस में वर्किंग करने के लिए मुझे एक टेबल की आवश्यकता होगी, इस डेटाबेस में वर्किंग करने के लिए टेबल की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे खुद का टेबल क्रिएट ना करते हुए, मेरे डेटाबेस में अभी कोई टेबल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे इसमें वर्किंग करनी है, और वर्किंग करने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होती है। तो हम यदि चाहते हैं कि डेटाबेस खुद क्रिएट ना करते हुए, डेटाबेस के अंदर यदि आप टेबल क्रिएट नहीं करना चाहते हैं और किसी अदर डेटाबेस से टेबल लेकर आना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है इंपोर्टिंग डेटा। मतलब हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है अजय, इसमें कोई भी टेबल नहीं है, इसमें हम किसी दूसरे डेटाबेस से यदि टेबल्स को लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल डेटा टैब में जाइए, यहाँ पर आपको मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक ग्रुप के अंदर एमएस एक्सेस को सिलेक्ट कीजिए, एक्सेस को। तो यहाँ से पूछेगा सिलेक्ट द सोर्स एंड डेस्टिनेशंस ऑफ द डेटा, यानी फाइल नेम, हमें उस लोकेशन या उस फाइल को सिलेक्ट करना होगा इस बटन के द्वारा जहां से कि मैं टेबल्स को लाना चाहता हूँ। मेरा डेटाबेस डेस्कटॉप पर एक डबल ए नाम का है, मैंने बोला ओके, उसके अंदर सिर्फ एक ही टेबल है ईएमपी, वो चाहिए मुझे, यस ओके।
देन क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस अजय नाम का जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया गया है उसमें एक टेबल आ चुकी है ईएपी नाम से, उसमें डेटा भी पहले से पहले ये वो टेबल है जो कि मेरे पास जो पहले से डेटाबेस बना हुआ था डबल ए नाम से, उसमें से मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी इंपोर्ट डेटाबेस।